अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर किए थे और मैंने कहा था कि मैंने किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ना ये जो नलकियाँ हैं, ये मोटे वाली नलकियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी और शापर में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बॉक्सेस को रीयूज़ किया जाए, क्योंकि पहले इसमें स्टेशनरी रखी गई थी ना, तो अब दोबारा आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो रीयूज़ ही हो गया। तो एक बॉक्स में ना मैंने नलकियाँ रख ली थी और जो दूसरा बॉक्स था उसमें मैंने बच्चों की बची हुई स्टेशनरी, जैसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कहीं पे शार्पनर गिरा देते हैं, कहीं पे रेज़र, कहीं पे छोटी छोटी पेंसिल्स, तो वो सारी ना मैंने इस बॉक्स में डालकर रख दी। मैंने कहा जो जो मिलेगी ना मैं रखती जाऊँगी, कभी ना कभी ये हमारे काम आ ही जाएगी। अच्छा, आपको तो पता है मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था और स्टार्ट में ना मैंने इतनी केयर नहीं की, बट जब वो शेयर हो गया ना, उसके बाद मैंने अपनी इतनी केयर की कि कभी जो शांदी को मैं गर्म पानी के अंदर डालकर मिक्स करके उसको पी रही थी, कभी चाय के अंदर डालकर पी रही थी और कभी यखनी बनाकर पी रही थी, कभी मैं गरारे कर रही थी। और सुबह स्कूल जाने से पहले मैं गरारे करके जाती थी, उसके बाद वापस आने के बाद फिर करती थी और रात को सोने से पहले फिर गरारे करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ना पहले से काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। अलबत्ता जो खांसी है ना, वो मुझे अभी भी है, जिसके लिए ना मुझे मज़ीद अपनी केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ये ड्रेस मैंने अपने लिए निकाला था। ये इसके गले में एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसके साथ जो इसके बाजू हैं वहाँ पर लेस भी लगी हुई है और एम्ब्रॉयडरी भी हुई है और पर्ल्स भी लगे हुए हैं। और ये इस तरह से ना दामन जो है इसमें प्रिंट बने हुए थे। वैसे मुझे ना इस तरह के प्रिंट अच्छे नहीं लगते। ये जो बड़े बड़े बर्तनों वाले प्रिंट इसमें हुए हैं, मुझे ना छोटे छोटे प्रिंट अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ना मुझे इसके बाजू बहुत पसंद आए थे, जिसकी वजह से ना मैंने ये ले लिया। और इसका दामन देखिए, यहाँ पर ना कॉर्नर्स में इन्होंने जो है वो बड़ा पर और उसके बाद छोटे छोटे पर्ल्स ना इस तरह से लड़ियाँ सी लगाई हुई थी। और ये जो चाक है ना, यहाँ पर इस तरह से जो है डोरियों की वो एक डिज़ाइन बनाया गया था। ट्राउज़र जो है वो इसका बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर ट्राउज़र इस तरह से उसके ऊपर प्रिंट किया गया था और ये जो दुपट्टा है ना, ये भी प्रिंटेड था और इसके ऊपर जो मैंने लैस लगाई थी वो भी छोटे छोटे पर्ल्स वाली जो लैस थी ना, वो थी। तो यहाँ पर ना मैं ड्रेस पहनकर हो गई हूँ तैयार और आपने मुझे कमेंट्स पे बताना है कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और मुझे पहने हुए कैसा लगा। क्योंकि ये ना जब मैंने परचेज़ किया था तब मुझे ठीक था, लेकिन अब वेट लूज़ किया है ना, तो तकरीबन मैंने पिछले साल ये परचेज़ किया था और अब वेट लूज़ करने के बाद ना ये मुझे कुछ ज़्यादा खुला लग रहा था। अच्छा, ड्रेस पहन कर मैं किधर जा रही थी? मैंने जाना था अम्मी के घर के साथ, जो हमारे नेबर्स हैं उनके घर। असल में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उनके घर में डेथ हो गई थी, तो मैं डेथ पे गई थी। उसके बाद ना अब उनका 40वां था और उसके बाद से ना सुबह सुबह जो है वो मैं सीधा चली गई स्कूल, यानी अम्मी के घर से ना सीधा मैं अपने स्कूल आ गई। मोस्टली ऐसे होता है, मैं जब भी अम्मी घर जाती हूँ ना, सैटरडे को अगर जाऊँ ना, सैटरडे को मैं वहाँ पे स्टे करती हूँ और संडे को स्टे करती हूँ और मंडे को डायरेक्ट वहाँ से स्कूल चली जाती हूँ। भाई ज़ाहिर है, जो भी हो, आप जब कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी ड्यूटी जो है ना वो लाजमी देनी पड़ती है और आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो इस वजह से ना मैं स्कूल चली गई थी और जब स्कूल में 12 बजे ना, तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे अब्बू जो है ना वो आए हुए हैं। अब्बू ने हमारे यहाँ पे मेरी शादी जो है ना वो मेरे ताया अब्बू के घर हुई है और यहाँ पे ना हमारी ज़मीनें हैं, ताया अब्बू की भी और मेरे अब्बू की भी। तो वो ज़मीन के सिलसिले में अब्बू यहाँ पर आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक से बताया। तो फिर ना मैं 12 बजे के बाद 12:30 बजे तकरीबन मैं हाफ़ लीव लेके घर आ गई और यहाँ पर ना मैं खाना बना रही थी अब्बू के लिए। तो मुझे था, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो शुगर पेशेंट है, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी जो खाना है वो बन जाए। तो मैंने क्या किया कि जो प्याज टमाटर सारी चीज़ें थी उनको चॉप करके फ़ौरन से मैंने देगची में डाला और फिर मैंने ऑयल वगैरह डाला और उसको मैंने उसमें स्पाइसेस डालकर उस मसाले को ना मैंने पकने के लिए रख दिया। क्योंकि जब आपका मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भुन जाता है ना, तो फिर आपकी ये जो चिकन कढ़ाई होती है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने ना मसाले को भूनने के लिए रख दिया। तो मैंने कहा जब तक मसाला भुना जाता है तब तक मैं चिकन को वॉश कर लेती हूँ। चिकन वॉश करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। जब कभी ना मैं जल्दी में होती हूँ ना, तो मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को फटाफट से चॉप करके ना इस तरह से चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। यहाँ पर ना एक तरफ तो अब्बू के लिए चिकन कढ़ाई बन रही थी और दूसरी तरफ मैं अपने लिए यखनी चूल्हे पे मैंने रख दी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना रोटी यखनी के अंदर रोटी डाल के ना उसकी मैं नरम सी सुरीद बना के खाऊं। क्योंकि पहले तो मुझसे बिल्कुल भी कोई चीज़ सी खाने नहीं हो रही थी। जब मैं खाती थी ना, तो एक तो मुझे टाइम लग रहा था खाने में, दूसरा जब वो चीज़ गले से नीचे उतरती थी ना तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो इस वजह से मैं ना थोड़ी नरम ग़िज़ा खाना चाह रही थी। तो वो जो है ना वो मैंने
अपने लिए वो किया। अब यहाँ पर ना मैंने धनिया जो है वो डाल दिया, इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी जो है ना वो भी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद ना मैंने इसको दम दे दिया है। जब आप दम देते हैं ना और उसके बाद जब आप ढक्कन उठाते हैं ना तो कसूरी मेथी की इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, आपको बहुत ही अच्छी लगती है। सालन में खुशबू भी अच्छी लगती है और टेस्ट जो है ना वो भी इन्हेंस हो जाता है। मेरी यखनी जो है ना वो गर्म हो गई थी और अब दूसरी तरफ मैंने तवा रख लिया था और मैं रोटियां बनानी शुरू हो गई थी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, एक तरफ मैं सालन बना लेती हूँ, दूसरी तरफ मैं रोटियां बना लेती हूँ। इससे ना आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर ना मेरी मज़ेदार चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको देखने में कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।